श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, सूत्र कृतांक सूत्र का छठा अध्ययन जिसकी 23वीं गाथा चल रही है, आइए सर्वप्रथम एक बार 23वीं गाथा का पारायण करते हैं। दानान सेठम अभयपयाण सचे सुवाण वजंवयन्ति तवे सुवाउत्तम बंबचेरम लोगोत्तमे समणे नाय पुत्ते। इस 23वीं गाथा का पहला चरण चल रहा है और पहले चरण के अंतर्गत अभयदान दानान सेठम अभयपयाणम, यानी सभी प्रकार के दान में अभय दान श्रेष्ठ है। और उसी अभय दान को समझने के लिए, अभय दान को देने के लिए हम भय की बात कर रहे हैं कि भय से मुक्त कैसे हुआ जाए और कितने कितने प्रकार के भय डर आपके हमारे मन में हावी हो जाते हैं। किस प्रकार से व्यक्ति और प्राणी मात्र कैसे भयभीत होता है, इस बात की चर्चा हम कर रहे थे। स्थानांक सूत्र के अंदर वर्णित 7 प्रकार के भय में 3 प्रकार के भय आपने सुने, इहलोक भय, परलोक भय, आदान भय या वेदना भय। आइए आज हम चौथे भय की बात करते हैं। चौथे प्रकार का भय जो है वो है आकस्मिक भय, अकस्मात भय। कई बार लोगों के मन में भविष्य में घटने वाली कोई भी दुर्घटना को लेकर के भय बना रहता है। एक बार एक लड़की जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, उपचार इलाज करवा करके माता पिता परेशान हो गए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अनायास उससे मिलना हुआ हमारा। माता पिता ने अपनी वेदना बताई कि इस प्रकार से बेटी परेशान है, डिप्रेशन में है, कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब बहुत गहराई से देखा तो बातचीत के दौरान ये समझ में आया कि उसकी बड़ी बहन जिसका डिवोर्स हो चुका था, ससुराल वालों ने दहेज को लेकर के उसे बहुत पीड़ित किया था, परेशान किया था और आखिरकार उसका डिवोर्स हो गया। अब जब इस लड़की के संबंध की बात आई तो ये ही बात सोच सोच करके वो परेशान थी, भयभीत थी कि कहीं मेरी बहन के साथ जो घटित हुआ वैसा ही मेरे साथ तो नहीं होगा। हुआ कुछ नहीं है अभी, लेकिन ऐसा सोच सोच करके जो मन के अंदर एक भय का भाव, पीड़ा का भाव पैदा होता है, वो सारा अकस्मात भय के अंतर्गत आता है। कई बार आप लोग अपने जीवन में अनुभव करते होंगे कि बेटा या बेटी पहली बार गाड़ी लेकर के बाहर गए हो तो मन में ये ख्याल कम आएगा कि बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, होशियार हो गए हैं कि अकेले ड्राइव करके जा सकते हैं, लंबी ड्राइव कर सकते हैं। ये बात मन में कम आती है, लेकिन अक्सर
और विशेष रूप से माताओं के मन में ये ख्याल हमेशा रहता है कि पहली बार गया है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। कोई पहली बार फ्लाइट से कहीं गया है तो फ्लाइट क्रैश ना हो जाए, प्लेन क्रैश ना हो जाए, कहीं कुछ अनहोनी घटना ना घट जाए। इस बात को लेकर के जो एक भीतर में भय बना रहता है, ये सारा भय अकस्मात भय के अंतर्गत आएगा। या कोई ऐसा दृश्य देख लिया जाए, जैसे एक बार ऐसा हुआ था कि जो भूत राक्षस आदि के जो वो मुखौटे होते हैं, वो किसी ने बच्चे ने पहना और एक भाई ने उसको देख लिया, और देखते ही, क्योंकि अचानक देखा, अकस्मात देखा, अब वो इतना ज़्यादा भयभीत हो गया कि 3 दिन तक उसका बुखार ही नहीं उतरा। उस भय के कारण से उसके अंदर में बुखार हो गया और वह 3 दिन तक सो भी नहीं पाया। तो ये सारा अकस्मात भय है। और एक बात याद रखें, मैंने पहले भी इस बात की चर्चा की थी कि सम्यकदर्शी आत्मा निर्भय होता है। अब किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं कि सम्यक दर्शन हमें मिला है या नहीं मिला। हम अपनी कसौटी स्वयं करें कि सचमुच हमारे भीतर में किस किस प्रकार का भय हावी होता है, कैसे कैसे नेगेटिव थॉट आते हैं, किस प्रकार से नकारात्मक चिंतन व्यक्ति करता ही चला जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कभी अच्छा सोचते ही नहीं, हमेशा ही नेगेटिव सोच, नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक विचार उनके अंदर में बने ही रहते हैं। अगर जरा सा कहीं फोड़ा फुंसी भी हो गई तो सबसे पहले ये बात दिमाग में आती है कि कहीं कैंसर तो नहीं, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं होगी। ऐसा जो भय है ये अकस्मात भय है, और इस भय से निजात पाने के लिए अपने भीतर में मंगल भावों को भरना होगा। अगर परिवार की सुख शांति चाहते हैं, अगर बच्चों की सलामती चाहते हैं, अगर कोई यात्रा पर यानी कि गाड़ी लेकर के कोई बाहर गया है और वो सही सलामत घर लौट आए, इस प्रकार की अगर भावना रखते हैं तो उसके लिए सबसे पहले नेगेटिव थिंकिंग को रोकना होगा, नकारात्मक विचारों पर काबू करना होगा। क्योंकि मनोवैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं, जैन दर्शन तो कहता ही है, जिनेश्वर परमात्मा का धर्म तो ये कहता ही है कि आपके भावों का प्रभाव होता है। चाहे वो भाव शुभ है तो उसका शुभ प्रभाव होगा, अगर भाव अशुभ है तो अशुभ प्रभाव होगा। भावों का प्रभाव सामने वाले व्यक्ति के ऊपर होता है, वातावरण में होता है। इसलिए अगर हमें अमंगल से बचना है तो अमंगल से बचने के लिए भीतर में मंगल भावों को भरना होगा। तो मैं आपको बता रही थी कि जैन दर्शन तो मानता ही है इस बात को, लेकिन आज मनोवैज्ञानिक ने भी ये सिद्ध कर दिया कि अगर आपके भीतर में कोई नकारात्मक विचार चल रहे हैं तो वो नकारात्मक विचारों के साथ आपके मस्तिष्क से निकलने वाली जो तरंगें हैं, जो वाइब्रेशन है, वो सारी नकारात्मक ही होगी। और वो नकारात्मक विचार, वो नकारात्मक सोच उस व्यक्ति वस्तु को प्रभावित करेगी, और ऐसे में अगर अनहोनी ना होने वाली हो तो भी हो जाएगी। इसलिए अपनी सोच की तरफ ध्यान दें, हमेशा अच्छा सोचें, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। और एक बात और याद रखें कि जो निकाचित बंद है, जो होना ही है, जो किस्मत में लिखा है, अगर वेदना लिखी है तो होगी ही, अगर चोरी होनी लिखी है तो वो होगी ही, अगर किसी का एक्सीडेंट होना ही निश्चित है तो वो होकर के ही रहेगा। लेकिन उससे पहले इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं।
इस बात का हमेशा विश्वास रखें कि अगर अच्छा किया है तो अच्छा ही होगा, अगर बुरा किया है तो फिर बुरे परिणाम से दुनिया की कोई ताकत, कोई शक्ति हमें बचा नहीं सकती। जैन दर्शन तो ये सुविधा देता है कि अगर एक बार बुरा विचार मन में आ गया तो उस बुरे विचार को लेकर के, उस वेर विरोध को, कषाय को लेकर के रात में सो मत। ज़्यादा से ज़्यादा सोने से पहले आप उसे क्या है, खाली कर दो, अपने आप को रिक्त कर दो। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से चारों तरफ मंगल का वातावरण निर्मित होता है। तो अकस्मात भय से बचने के लिए अपने भीतर में मंगल भावनाएं भाव, खुद के लिए भी मंगल सोचो, अच्छा सोचो, और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो। सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं, सिर्फ अड़ोस पड़ोस तक नहीं, अपने परिचितों के बीच में नहीं, लेकिन प्राणी मात्र के प्रति मंगल का भाव रहे कि सारे लोग, सारा संसार सुखी हो, सबको शांति मिले, सब आनंद को प्राप्त करे, सबको भोजन मिले, बीमार को दवाई मिले, अनुकूल वातावरण मिले और सबको सत्य धर्म की प्राप्ति हो। ऐसा अगर हम सोचते हैं, ऐसे भाव अगर हमारे भीतर में उत्कृष्ट रूप से प्रवर्धमान होते हैं तो निश्चित रूप से हमारे वाइब्रेशन का असर आसपास फैलता है, और आसपास क्या, पूरे ब्रह्मांड में हमारी तरंगे फैलती है और वो तरंगे वापस वैसी ही भावना लेकर के हम तक पहुंचती है। तो हमेशा ध्यान रखें, अकस्मात भय से बचने के लिए अपने भीतर में मंगल भावों का विस्तार करें और ये बात गांठ बांध लें कि जैसा किया है वैसा तो मिलने ही वाला है। अगर इनकम टैक्स वाले आने वाले हैं तो वो आएंगे ही, उनको आप रोक नहीं सकते। हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हैं कि हमारा उनके आने के बाद हमारे यहाँ कोई गड़बड़ ना मिले, कोई गलत चीज़ ना मिले, इसके लिए आप सावधान रहें। और इसीलिए ज्ञानीजन कहते हैं कि अच्छा करो तो अच्छा पाओगे। सिर्फ अच्छा पाने की आकांक्षा करने से कुछ नहीं होगा, हमें उस किसान से ज्ञान लेना होगा। जैसा बीज बोता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। अगर कोई बबूल को बोए या कोई चने को बोकर के आम की या गेहूं की इच्छा करे तो ये कदापि संभव नहीं। इसी प्रकार से बुरे विचार करके, दूसरों के बारे में बुरा सोच करके या नेगेटिव थिंकिंग करके अगर ये सोचें कि हमारे साथ अच्छा हो, हमेशा आनंद मंगल का वातावरण बना रहे, तो ये कदापि संभव हो नहीं सकता। जैसा बीज बोएंगे, जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। इसलिए ज्ञानीजन कहते हैं कि अपने भीतर में बैठे हुए इस अकस्मात भय को दूर करने का पुरुषार्थ करें, और ये दूर हो सकता है तत्व के ज्ञान से, सम्यक सोच से, जिन वाणी पर श्रद्धा करने से, सतगुरुओं का उपदेश सुनने से। तो मैं ये मंगल कामना करूँगी कि आप सबके भीतर में आकस्मिक भय जो हमेशा ही बना रहता है वो दूर हो। आप सब सम्यक दर्शन को उपलब्ध करें, सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ नमन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही
कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतवार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतवार है। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।